अभी हम महादामिलन प्रभु के मुंह से आज का जो क्लास का टॉपिक था द डिसअपीयरेंस डे ऑफ भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उनके ऊपर हम कथा सुनेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं विनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को स्वागत है आज के विशेष पावन तिथि में, जो कि शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की तिरोभाव तिथि है। और आज आप हम सभी लोग अब तक बहुत सुंदर सुन रहे थे इस गौरांग प्रभु से। तो मैं सोच रहा था कि गौरांग प्रभु इतना सुंदर क्लास दे रहे हैं तो हम सभी लोग सुने, तो इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा था, सुन रहा था, मैं भी सुन रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद का विशेष लीला। तो तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग, हमारे जो पूर्वतन आचार्यगण हैं, वर्तमान आचार्यगण हैं, उनके बारे में हम लोग जाने, उनके बारे में हम लोग सुने। तो आध्यात्मिक जीवन का प्रगति गुरु, वैष्णव और भगवान, इन तीन के कृपा के ऊपर निर्भर होता है, तीन के स्मरण। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार वर्णन करते हैं। तो गुरु, वैष्णव और भगवान की स्मरण करना चाहिए, उनकी आश्रय लेना चाहिए। तो भक्ति के 64 अंग हैं, उसमें एक अंग है प्रामाणिक गुरु के शरण लेना, और पूर्वतन उनसे शिक्षा और दीक्षा लेना, और पूर्वतन आचार्यगण जो है साधु वर्तमानुवर्तमानम, पूर्वतन आचार्यों के पद चिन्ह पर चलना। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद हमारे एक मुख्य आचार्य हैं।
तो जिन्होंने इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का निर्माण का आदेश, या कृष्ण भक्ति प्रचार का आदेश श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उनको दिया था। तो तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कृपा से ही इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है, श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में फैलाया था। तो ऐसे महान आचार्य जो अपने जीवन से शिक्षा दिए हैं, अपने ग्रंथ के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा शिक्षा दिए हैं, पूरे विश्व भर में प्रचार किए हैं, तो उनके कृपा के बिना, उनके पद चिन्हों के बिना, उनके मार्गदर्शन के बिना हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग, हमारे पूर्वतन आचार्यगण जो हैं, महाप्रभु के पार्षदगण जो हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जो है, उनके बारे में सुने। तो इतना समय तक आप लोगों ने सुना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लीला। तभी हम लोग उनकी कुछ शिक्षा के बारे में सुनेंगे। सब लोग सुन रहे हैं ना? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे सब कृष्ण लोग प्रभु जी। गौरंगा। हरि बोल। तो हम लोग और कुछ 15-20 मिनट सुनेंगे। तो सबसे निवेदन है, सब लोग थोड़ा सा शांति बना के रखिएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन में सुन रहे हैं, हमें पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। लेकिन आज बहुत विशेष दिन है, तो हमें सुनना चाहिए। तो हम लोग 9:15 तक जाएंगे, तो अब सब लोग 9:15 तक रहिएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है, जो उनके अनुयायी के लिए उन्होंने दिया था। उनके लीला में भी बहुत सारी शिक्षा हमने प्राप्त किया, और जो हम लोग सुन रहे थे, और आप लोग और भी सुनिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, वी आर पुट टू टेस्ट एंड ट्रायल इन दिस वर्ल्ड, only those who attained the kirtan of the devotees can succeed. देखिए किसका ये चल रहा है, ममता माता जी, क्लास चालू हुआ, डिस्टर्बेंस चालू हो गया। तो ये जो दुनिया है, अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में गौरांग प्रभु बता रहे थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सोच रहे थे कि कैसे महाप्रभु के मिशन को फुलफिल करे, कैसे उनको आगे बढ़ाए, किस प्रकार इसको स्प्रेड करे। तो उनको गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर के तिरोभाव के बाद वो बहुत निराश थे। लेकिन जब उन्होंने कुछ समय तक बहुत सीरियसली भजन किया, तो तब भगवान ने उनको मार्गदर्शन दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जो सनातन गोस्वामी को आदेश किए थे, तो वही पन्ना उनके सामने वापस आ गया, उनके सामने उड़ के आ गया। इस प्रकार भगवान ने मार्गदर्शन दिया। तो इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के परेशानी रहेगा, अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां रहेगी।
तो कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, ठीक है? उनके बिज़नेस में लॉस हो गया था, हाँ, और बिज़नेस के लिए बहुत सारा लोन लिया हुआ था। तो बिज़नेस में लॉस चला गया, लोन है, हाँ, तो बिज़नेस के लिए जो दुकान लिया था, दुकान वाला बोला छोड़ दो, हाँ, तो बच्चे का पढ़ाई करना है, तो उसके लिए लोन लेना है। तो क्योंकि और लोन लिया हुआ था, तो नया लोन नहीं ले पा रहे थे, बिज़नेस लॉस हो गया। उनके कोरोना हो गया, मम्मी मर गई, चली गई, हाँ। तो ऐसे परिस्थिति में वो फँस गए कि रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अ, तो इस दुनिया, इस भौतिक जगत इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार से बना हुआ है कि अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ तैयार होता है। और हाँ, और हम लोग निराश हो जाते हैं। जैसे कल हाँ, मुंबई में हाँ, एक अ, एक नेवी का बोट ने एक 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 यात्रीवाही फेरी एक 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 नाव को, हाँ, नाव के साथ टक्कर लग गया और कितने लोग मारे गए। और भी मारे जाने वाले थे। तो तो इस भौतिक जगत इस प्रकार अलग-अलग प्रकार के समस्या, अलग-अलग प्रकार के परिवर्तन, अलग-अलग प्रकार के हाँ परिस्थिति उत्पन्न करता है। इसको दावानल के साथ तुलना किया गया है। तो अ, वही व्यक्ति इससे बाहर निकल सकता है। हाँ, वही व्यक्ति उससे बाहर निकल सकता है जो कृष्ण कथा का आश्रय लेता है। हुँ, जो कृष्ण कीर्तन का आश्रय लेता है, जो प्रामाणिक और शुद्ध वैष्णवों के द्वारा गाया गया है। तो जब हम लोग भक्तों के मुँह से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भक्तों का गाइडेंस लेते हैं, और हरिनाम का आश्रय लेते हैं, तब हम लोग इससे बाहर निकल पाएँगे। नहीं तो भौतिक जगत गोलोक धाँधा जैसा है। तो जब हनुमान जी सीता मैया को खोजने के लिए गए थे, तो उनको सीता मैया को खोज नहीं मिल रहा था। सीता मैया का खोज नहीं मिल रहा था। तो चारों ओर उन्हें ढूँढा, हाँ, रावण के महल, पूरे लंका नगरी, लेकिन सीता मैया का खोज नहीं मिल पा रहा था। तब उन्होंने भगवान श्री राम का नाम का आश्रय लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने बहुत हृदय पूर्वक भगवान का नाम का आश्रय लिया, भगवान को पुकारा, और तब उनको विभीषण से मुलाकात हुआ। और विभीषण से पता चला सीता मैया के बारे में। तो इस प्रकार भौतिकवादी लोग तो इस भौतिक जगत की गोलोक धारा में फंसे हुए हैं, और और जो भक्त हैं उनको भी इसका परीक्षा देना पड़ेगा। तो क्योंकि हम लोग भौतिक जगत के बाहर नहीं हैं और हम लोग शुद्ध भक्त भी नहीं हैं, तो जितना हम लोग भगवान की शरण लेंगे, जितना हम लोग साधु और गुरु का शरण लेंगे, उतना ही हम लोग इससे बाहर निकल पाएंगे। इस भौतिक जगत दुखालय है। भौतिक जगत जो है अनित्य है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग भक्ति में आने के बाद भी इस भौतिक जीवन में भौतिक इंद्रियों भोगों में सुख ढूंढने की प्रयास जारी रखा है। इस प्रकार हम लोग
भक्त तो बाहरी रूप से हैं, लेकिन हृदय में अभी तक पूरी पूरी हम लोग भक्त नहीं बने हैं। तो अंदर से हम लोग अभी तक पूरा पूरी भक्त नहीं बने, इसलिए गोलोक धागा या जिस प्रकार गजेंद्र मगरमच्छ के मुंह में फंस गया था, हम लोग भी माया के मुंह में फंसे हुए हैं, इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग भगवान और शुद्ध वैष्णवों का शरण नहीं लेंगे, भगवान का पूर्ण शरण नहीं लेंगे, हरि कथा का शरण नहीं लेंगे, हाँ, इस भौतिक संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, ये अलग अलग जो दुख है, समस्या है, हाँ, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। अलग अलग समस्या हमें घेर लेगा। हाँ। दूसरी ओर माया इस प्रकार एक भक्तों को सीरियस बनने में मदद करता है। जितना हम लोग इस भौतिक जगत में भोग करने का प्लान बनाते हैं, माया उतना ही हमें पिटाई करता है, अलग अलग प्रकार से प्रॉब्लम डाल देता है। और उस प्रॉब्लम जब आता है तब हम लोग थोड़ा हमें हाँ पिंचिंग के जैसा होता है, हम लोग सीरियस होते हैं। तो इस प्रकार माया इनडायरेक्टली मदद करता है कृष्ण की शरण लेने के लिए। लेकिन जो सिंसियर भक्त हैं, जो बुद्धिमान भक्त हैं, वो वॉलेंटरली सीरियस हो जाता है। वो माया का पिटाई खाने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं करता है। तो शुद्ध भक्त और शुद्ध भक्त से प्रेरणा लेकर, हाँ, शास्त्र के सिद्धांतों को जानकर, शुद्ध भक्त को प्रेरणा लेकर वो भक्ति में सीरियस हो जाते हैं। इसलिए हम सभी भक्तों को सीरियस होना चाहिए। हम सभी भक्तों को रेगुलर बेसिस में भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सीरियस होना चाहिए। तो हमें इस भौतिक जगत में इंद्रियों भोग करने की या इस भौतिक जगत में सुख ढूंढने की प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई प्रकार की सुख नहीं है। तो कल भी मैं एक भक्त से बात किया था, जिनका 1-2 साल हुआ शादी हुआ। तो मेरे को बता रहे थे, वो भी डिवोटी है, और माताजी धीरे धीरे डिवोटी बन रहे हैं या बना नहीं है, वेजिटेरियन है। लेकिन मेरे को बोल रहा था कि प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभु जी मैरिज लाइफ मतलब उतना अच्छा नहीं जा रहा है। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज है, और भाग्य है मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में था, भाग्य है मैं कृष्ण भावना में हूँ, और वही मेरे को याद दिला रहा है किस प्रकार इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पोररी है। भौतिक जगत में असल में सुख नहीं है, और इस प्रकार मैं कृष्ण की शरण ले रहा हूँ। तो इस प्रकार भौतिक जगत में असल में सुख नहीं है। तो अगर कृष्ण भक्ति करेंगे तभी सुखी रहेंगे। अगर हम लोग कृष्ण कीर्तन करेंगे, तो हम सुखी रह पाएंगे। अगर कोई ब्रह्मचारी हो या कोई गृहस्थ हो, अपने गृहस्थ जीवन में पति पत्नी परिवार, अगर कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन ये सेंटर पॉइंट होगा, तो फिर एक वैकुंठ वातावरण तैयार होगा। वैकुंठ में भगवान श्री नारायण या भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी देवी के साथ निवास करते हैं, और भगवान के गले में बहुत सुंदर माला रहता है,
वनमाला। और भगवान के सुंदर वनमाला और भगवान के सुंदर मुख कमल का दर्शन करते हुए भ्रमर आ जाते हैं, ऐसे करके। और भ्रमण क्या करते, बहुत सुंदर ऐसे करके भ्रमर क्या करते हैं, हाँ, भगवान की गुण कीर्तन करते हैं। और जब भ्रमर भगवान के गुण कीर्तन करते हैं तो सब लोग चुप हो जाते हैं। सभी वैकुंठवासी भगवान की गुणगान सुनने लगते हैं, कोई बात नहीं करता है। मैटेरियल वर्ल्ड का सिम्टम है गॉसिप। मैटेरियल वर्ल्ड का सिम्टम है मैटेरियल साउंड वाइब्रेशन। तो लोग हजारों लाखों टॉपिक्स है डिस्कशन का, और उसके बारे में लोग सुनते रहते हैं दिन भर। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बिजनेस, मनी, वोमेन, स्टॉक एक्सचेंज, इसके अलग अलग टॉपिक्स लोग। तो श्रोतोव्यादिनी राजेंद्र निनाम शांति सहस्त्र सहो। श्रोतोव्यादिनी सुनते रहते हैं क्या, सहस्त्र सहो, निनाम शांति सहस्त्र सहो। हजारों लाखों टॉपिक्स है सुनने के लिए, लेकिन ये सारे टॉपिक्स अपश्यतम आत्म तत्व, ये सारे जो टॉपिक्स है आत्म तत्व विहीन है, कृष्ण तत्व विहीन है, जिसमें कोई सार नहीं। जैसे शरीर में आत्मा नहीं रहता है तो शरीर को यूजलेस है, उसी प्रकार जो डिस्कशन कृष्ण तत्व आत्म तत्व विहीन है वो यूजलेस टॉक है। इसको मेढक के साथ तुलना किया गया। और मेढक जब आवाज करते हैं, गौ 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 आवाज करते हैं, तब क्या होता है, सांप आ जाता है, काल सर्प उसको निगल लेता है। तो अपश्यतम आत्म तत्व, ये जो आत्म तत्व विहीन जो साउंड है, हाँ, ये पूरे दुनिया डूबा हुआ है। तो गृह में भी लोग दिन रात उसमें एंजॉय करते हैं। अपश्यताम आत्म तत्व गृहेषु गृह मेधिनाम। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार रूपी गोलोक धादा संसार वर्तमनी, इस संसार चक्र में लोग फंस के, लोग दब दब के मर जाता है। इसको कारागार के साथ तुलना किया गया है। तो इसलिए कृष्ण कथा जो है हमारा 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 आश्रय है। निर्वित्तर से उपगेय माना भवौषधात् श्रुत मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। तो ये जो निर्वृत्त तर से उपगेय माना भवौषधात्, भव रोग का औषधि है क्या, उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। बहुत सारे जगह में उत्तम श्लोक बताया गया है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके। तो हर दिन श्रवण करना चाहिए। तो ये जो हरि कथा है ये मेडिसिन है। भवौषधात् श्रुत मनोभिरामात्, तो ये भव रोग की मेडिसिन है। तो जब हम लोग साधुओं से भक्तों से श्रवण करते हैं, विशेष करके लाइव या ऑफलाइन जाके सुनते हैं,
भक्तों के गाइडेंस में रहते हैं, गुरु के गाइडेंस में रहते हैं, गुरु से श्रवण करते हैं, तब क्या होता है, हमें रास्ता दिखाई देने लगता है, जिस पर गौरांग प्रभु बता रहे थे। इस प्रकार हनुमान जी को रास्ता दिखाई दिया। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि भौतिक जगत कारागार है और हमें इसके बाहर जाना है। जब आप भूल जाएंगे, हाँ, और भक्तों के साथ कनेक्शन को लूज कर देंगे, तब क्या होगा, आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वीक हो जाएगा, हाँ, और धीरे धीरे भगवत धाम जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, जिस प्रकार बरसात के ऋतु में, बरसात के समय क्या होता है, वो जंगल में घास उग जाता है, तो जंगल में जो रास्ता बना हुआ रहता है वो और दिखाई नहीं देता है। हाँ, उसी प्रकार जब हम लोग साधु संग करना बंद कर देते हैं, हरि कथा सुनना बंद कर देते हैं, तो हमारे हृदय और मन में भौतिक इच्छा रूपी घास उग जाता है। तब भगवान के धाम जाने की इच्छा, भगवान के धाम जाने की रास्ता, हाँ, दिखाई नहीं देता है, केवल इंद्रिय भोग की इच्छा दिखाई देता है। तो भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती ठाकुर ने पूरे विश्व भर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा का वितरण किया है। जा जाके भ्रमण करके प्रचार करने के द्वारा, और जा जाके प्रचार करने के द्वारा, और 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 ग्रंथ की रचना और ग्रंथ के वितरण करने के द्वारा, हाँ, ग्रंथ की रचना और ग्रंथ के वितरण करने के द्वारा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसको बृहत मृदंग कहते थे। तो बृहत मृदंग, हाँ, जहां पर कृष्ण कथा का वितरण होता है। और उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को आदेश भी किया था कि अगर आपको समय हो या आपके पास पैसा हो तो किताब छपाकर वितरण करिएगा। और श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद के आदेश के अनुसार उन्होंने इस किताबों का वितरण किया था, जिसको संकीर्तन या बृहत मृदंग कहता है। कीर्तन एक जगह में होता है, एक चार दीवालों के भीतर, लेकिन किताब वितरण, हाँ, हर जगह में फैल जाता है। तो दूर दूर तक कृष्ण कथा फैल जाता है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश के अनुसार पूरे विश्व भर में पृथ्वीते আছে যত नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार, सर्वत्र उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार वितरण किया है। और हम लोग वास्तविक रूप से देख रहे हैं कि किस कृष्ण कीर्तन के द्वारा, एक किताब वितरण के द्वारा, इस किताब का अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवन में राहत आया है, लोगों के जीवन परिवर्तित हुआ है, और एक वैकुंठ के वातावरण तैयार हो रहा है, एटलीस्ट व्यक्तिगत जीवन में। और जितना इस प्रचार बढ़ेगा, कृष्ण भक्ति का प्रचार बढ़ेगा, जितना भक्त की संख्या बढ़ेगी, उतना वैकुंठ का वातावरण पूरे विश्व भर में फैलेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो इस्कॉन एक भगवान के घर है। तो और यहाँ पर पूरे विश्व के लोग रह सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद भगवान की आश्रय, ये जो इस्कॉन जो है, ये वैकुंठ है। ये जो इस्कॉन जो श्रील प्रभुपाद जी ने बनाया है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के निर्देश के अनुसार, जो इस कृष्ण कीर्तन के ऊपर आधार करके है, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत का आधार पर है। तो इस आधार पर बनाया गया है। तो जब जब कोई इस किताबों का अध्ययन करेगा,
साधु गुरु से श्रवण करेगा तो वो वैकुंठ का, हाँ, वैकुंठ का वातावरण का अनुभव करेगा। हाँ, तो सभी इस दुखमय जो परिस्थितियां हैं, जिस भौतिक जगत में चल रहा है, उससे बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए हमें कृष्ण कथा सुनना है और प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ना है, हरि नाम का जप करना है और इसका वितरण करना है। हाँ, इससे ही हमारा उद्धार होगा और दुनिया का उद्धार होगा। तो ये हमें कन्विंस रहना चाहिए, जिस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कन्विंस दिस इज द सॉल्यूशन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वही किया है, श्रील प्रभुपाद जी ने भी वही किया है। बहुत सारे भौतिक सॉल्यूशन के बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ये सारे समाधान जो है वो अंधकार में जुगनू के लाइट के जैसा है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जब श्रील प्रभुपाद गए थे, वो वही बोल रहे थे कि भारत वर्ष अभी तक स्वाधीन नहीं हुआ है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का काउंटर पॉइंट बहुत पावरफुल था कि ये सारा चीज चलता रहेगा, एक देश स्वाधीन होगा, हाँ, दूसरा कोई राजा बनेगा और फिर दूसरा कोई राजा बनेगा, उसको परास्त दूसरा कोई, ऐसा चलता रहेगा। तो जब तक कृष्ण भक्ति का प्रचार नहीं होगा, लोग इस संसार रूपी कारागार से, हाँ, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल पाएगा, दुखमय पृथ्वी से। पहले से लोग ज्यादा दुखी हुए हैं। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक रूप से स्वाधीन होना है, भगवान की शरण लेना है। तो इसलिए आप लोग जितने भी ऑनलाइन डिवोटीज हैं, हाँ, तो हम लोग प्रयास करें जितना आध्यात्मिक, हाँ, आपको सपोर्ट दिया जा सके। लेकिन अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं, क्योंकि आप लोग फिजिकली आपको आप लोगों के साथ, हाँ, मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर आप लोग सीरियस नहीं हैं एसोसिएशन लेने के लिए, रेगुलर साधना को प्रैक्टिस करने के लिए, साधना रिपोर्ट को भेजने के लिए, भक्तों की गाइडेंस लेने के लिए, प्रभुपाद जी किताब पढ़ने के लिए, तो फिर हम लोग नाम के वास्ते इस्कॉन के साथ जब जुड़े हुए रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए रहेंगे, असली लाभ हम ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए जितने भी ऑनलाइन डिवोटी से आपसे निवेदन है कि भक्तों के साथ जेन्युइनली जुड़िए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी सहायता चाहिए भक्तों से लीजिए, प्रश्न उत्तर करिए, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़िए, सुबह के साधना अच्छा रखिए, क्लासेस मिस मत करिए। ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में 60 लोगों का नाम है, लेकिन आता है 30 लोग ही। तो इसलिए रेगुलर बेसिस में कृष्ण कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुबह का साधना बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर अपना कर्तव्य का पालन करिए, लेकिन अगर हम लोग भक्ति को सीरियसली नहीं कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम नहीं बिता रहे हैं, तो किसके लिए जीवन जी रहे हैं? भौतिक जगत, हाँ, टेस्ट और टार्मोइल का जगह है। तो इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पहला शिक्षा था। दूसरा शिक्षा है, एवरी स्पॉट ऑन अर्थ वेयर डिस्कोर्सेस ऑफ गॉड आर हेल्ड इज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। तीर्थ वही है जहां पर भगवान की कथा रूपी गंगा का प्रवाह होता है। हाँ, जहां पर भगवान की कथा का नित्य चर्चा होता है, वही तीर्थ है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि
शांतस्तेन गदावृतम। तो भगवान के शुद्ध भक्त लोग भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं और जहां जाते हैं वो भगवान की वाणी का प्रचार करते हैं, भगवान की कथा का वर्णन करते हैं और वो उस स्थान को तीर्थ में परिवर्तित करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने किया। पूरे विश्व भर में भ्रमण किया और वहां पर उन्होंने इस गौरी मठ के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा उस स्थान को तीर्थ में बना दिया। तो इसलिए जहां पर कृष्ण कीर्तन होता है, कृष्ण कथा होता है, वह तीर्थ है। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप सब भी रेगुलर कृष्ण कथा सुनिए, प्रभुपाद जी किताबों को पढ़िए। हाँ, पद्म पुराण में लिखा गया है, जहां पर श्रीमद् भागवतम रहता है जिनके घर में, हाँ, वहां पर भगवान निवास करते हैं और वो स्थान तीर्थ हो जाता है। हाँ, तो आपके घर में अगर श्रीमद् भागवतम नहीं है तो श्रीमद् भागवतम रखिए, चैतन्य चरितामृत रखिए, भागवत गीता रखिए और उसका अध्ययन करिए, उसका पठन करिए और उसके प्रभाव से सभी इनऑस्पिशियस अमंगल नाश हो जाएगा, कृष्ण के आश्रय प्राप्त करेंगे। तीसरा है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट रिलेटेड टू कृष्णा इज आवर मेन मेलेडी। जो हमारे संपत्ति है, अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टी है, जो कृष्ण से अभी तक हमने जोड़ा नहीं है, हाँ, जो हमारे संपत्तियां हैं, धन है, हाँ, हमारे बैंक बैलेंस है, हमारे प्रॉपर्टी है, जो अभी तक कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया है, वो हमारा बंधन का कारण है, वो हमारा बोझ है। उसके आसक्ति के कारण हम लोग इसी भौतिक दुनिया में रह जाएंगे। तो संपत्ति या प्रॉपर्टी रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर हम लोग उसको कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। तो बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो भौतिक संपत्तियां होता है वो हम लोग हमारे बीवी बच्चे के लिए बहुत सुरक्षित रख के जाते हैं। हाँ, हम लोग सोचते मेरे बीवी, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, वो लोग भोग करेगा मेरे जाने के बाद। हाँ, लेकिन मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, कौन किसका है कोई पता नहीं चलता है। और इस प्रकार एक व्यक्ति का आसक्ति, भोग के प्रति आसक्ति, हाँ, शरीर के साथ जुड़ा हुआ, परिवार, पत्नी, प्रॉपर्टी, इसके प्रति आसक्ति बना हुआ रहता है। तो इसलिए एक व्यक्ति को चाहिए सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाए। आपको बोला नहीं जा रहा कि सब कुछ दे दीजिए, हाँ, कुछ तो जरूर भगवान की सेवा में या दान के रूप में, हाँ, कृष्ण भक्ति प्रचार करने वाले ऑर्गेनाइजेशन या गुरु के सेवा में देना चाहिए। हाँ, पर बाकी जो भी हमारे पास है वो हमें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को कृष्ण भक्ति में लाना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे उनको कृष्ण भक्ति में लाना चाहिए, तब वो घर जो है, हाँ, और जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो धन है, वो कृष्ण की सेवा में लगेगा। तो इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार घर, प्रॉपर्टी या पैसा हमारे पास रहने के बाद भी हम लोग बंधन में नहीं रहेंगे। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज
सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया था। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ थे, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया। हम्म, तो शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया। वो सन्यासी थे। जब टेक्नोलॉजी आया, तो हाँ, छापाखाना खुल गया, तो उन्होंने किताब प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। जब गाड़ी आया, तो उन्होंने गाड़ी का यूज करना शुरू किया। किस लिए? प्रचार के लिए। तो इस प्रकार युक्त वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ, तो जो भी चीज है उसको हमें नहीं भोग कर उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, तो तब क्या होगा? हम लोग सुखी रहेंगे, हमारा बंधन नहीं रहेगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं कि देयर इज नो पीस और हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्डली लाइफ। भौतिक जीवन में कोई शांति और आनंद नहीं है। सर्कमस्टेंसेस क्रिएट टर्मोइल एंड एनोवेंस। परिस्थिति हमें 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 कठिन, हाँ, दुख में डाल देता है। हाँ, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति उत्पन्न होता है जहां पर लोग, हाँ, अलग अलग समस्या, दुख में फंस जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है चैंट द महामंत्र लाउडली विथ अटैचमेंट। दिस विल ड्राइव अवे इनर्शिया, वर्ल्डली इविल्स एंड पीस। तो जब हम लोग हरिनाम उच्च स्तर से गाते हैं, हरिनाम का प्रचार करते हैं, कृष्ण को केंद्र करके जीवन जीते हैं, हाँ, एक्टिवली स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, भक्तों की संग लेते हैं, हाँ, श्रीमद् भागवतम, भागवत गीता का पाठ करते, श्रवण करते हैं, तब क्या होता है? हाँ, ये सारा जो माया का प्रभाव है, माया का प्रभाव है वो, और जितने भी अशुभ चीज है वो गायब हो जाता है। जिस प्रकार सुबह सुबह ठंडी में कोहरा रहता है, कुआशा, कुछ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार भौतिक जगत ऐसा है। लेकिन सूर्योदय के साथ साथ सब कुछ गायब हो जाता है। उसी प्रकार जब हम लोग कृष्ण भक्ति रूपी सूर्य, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, तो जब कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण सेवा कृष्ण से अभिन्न है, गीता भागवत कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के श्री विग्रह, गृहस्थ का कर्तव्य है श्री विग्रह की सेवा पूजा अच्छे से करे, डेली भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाए, भगवान को प्रणाम निवेदन करे, भगवान को अच्छे से सजाए, तब तो घर वैकुंठ होगा, तब तो कृष्ण के साथ कनेक्शन का अनुभव होगा। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को सीरियसली लीजिए, घर में डेटी वर्शिप करिए, भगवान को भोग लगाइए, हर दिन सुबह उठ के अपना नाम जप करिए, हाँ, एक स्टैंडर्ड टाइम, शेड्यूल टाइम, दिन का डे को शेड्यूल करिए अच्छे से कि आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्टेडी रहे, और बाकी आपके भौतिक कर्तव्य है उसको कृष्ण को केंद्र करके पालन करिए। तब क्या होगा? आप कृष्ण भक्ति में आप अलाइव रहेंगे, कृष्ण भक्ति में आप जीवित रहेंगे, आपकी चेतना कृष्ण भावना के द्वारा, हाँ, डूबा हुआ रहेगा। तब इस भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के समस्याएं हैं, भौतिक जगत का, हाँ, जो प्रभाव है आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। आप कृष्ण भक्ति के द्वारा, कृष्ण नाम के द्वारा, कृष्ण सेवा के द्वारा इसको भगा पाएंगे। कृष्ण हर प्रकार से आपको सहयोग देंगे, कृष्ण हर प्रकार से आपको सहायता करेंगे इस समस्या को, हाँ, समस्या को पार करने के लिए। तो एक बंदा था, हाँ, उनको
उनको आ, उनको जॉब मिला था, लेकिन जॉब में उनको ज्यादा सैलरी नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने वर्किंग लाइफ के बाद 3 ट्यूशन लेता था और इस प्रकार हाँ वो 20-25 हजार रुपया इनकम कर रहा था। लेकिन पैसा इनकम करने के चक्कर में उनका क्या हुआ, साधना खत्म हो गया, 16 माला जाप छूट गया। हाँ, धीरे धीरे समय जब बीतने लगा तो दुखी होने लगे। हाँ, अलग अलग समस्या, फैमिली प्रॉब्लम चालू हो गया। हाँ, और डिस्टर्ब रहते थे क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल रहता था। सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक काम करता था। फिर शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे, 12 बजे तक ट्यूशन करता था। तो एक दिन भक्तों को फोन किया, प्रभु जी बहुत परेशान हूं मैं, पैसा तो इनकम ज्यादा हो रहा है लेकिन कोई आनंद नहीं मिल रहा है। तो पूछा उनको, प्रभु जी कि आप 16 माला कर रहे हैं? बोले प्रभु टाइम तो नहीं मिल पा रहा है, कैसे टाइम करे, सैलरी कम है, शादी करना है हमें। तो तुम तो शादी कर लेगा तब तो तुम गला तक तुमका फंस लग जाएगा। अभी तुम 11 बजे तक खटता है, फिर शादी करेगा, कितना ड्यूटीज रहेगा। तुम तो 5 रुपया का नोट बन जाएगा। थोड़ा पैसा कम रहने से भी आदमी सुखी रहता है। कृष्ण भक्ति करो। बोले कैसे करूं? तो तुम एक ट्यूशन कम कर दो, रात को टाइम से सो जाओ, एटलीस्ट तो तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। ये तो काम करते करते कुछ समय के बाद तुम्हारा शरीर ही तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, तुम क्या सुखी रहेगा, तब कोई देखने वाला नहीं रहेगा। सोच रहे बीवी के लिए, बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब तबीयत खराब होगा, हाँ, बूढ़ा हो जाओगे, कोई नहीं देखने वाला है। तो इसलिए शास्त्रों का ध्यान रखो, भक्ति का ध्यान रखो। तो हाँ, एक ट्यूशन कम कर दो, 10 बजे सो जाओ और सुबह हाँ 5 बजे से लेके 9 बजे के बीच का जो समय है उसमें 16 माला का जप कर लो। देखो सुखी रहोगे। हाँ, और भगवान आपको मदद करेंगे। तो प्रभु जी के आदेश के अनुसार उन्होंने हाँ, भगवान की कृपा से उन्होंने एक ट्यूशन छोड़ दिया और सुबह सुबह 16 माला जप करने लगा। 1 महीने के बाद फोन आया, प्रभु जी आपको बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बोले क्या हुआ? हाँ, बोले प्रभु मेरे को नया जॉब लग गया। हाँ, और इस जॉब में मेरे को 40,000 रुपया सैलरी है। अभी उसको कोई ट्यूशन नहीं करना पड़ेगा। सारा टेंशन भगवान ने खत्म कर दिया। तो वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं इधर। हाँ, वही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं, वी आर पुट टू टेस्ट and trials in this world. Only those who attain the kirtan of the devotees can succeed. तो इस भौतिक जगत में हम लोग अलग अलग प्रकार के ट्रायल्स, अलग अलग प्रकार के टेस्ट में डाला जाएगा। शुरू बचपन से हम लोग टेस्ट दे के आ रहे हैं, एग्जाम टेस्ट, जॉब का टेस्ट, हाँ, अलग अलग प्रकार के, हाँ, फैमिली लाइफ का टेस्ट, हाँ, अलग अलग प्रकार की परीक्षा, अलग अलग प्रकार की परेशानी है, दुख है, परिस्थिति है। तो वही व्यक्ति सफल होता है, वही व्यक्ति सुखी रहता है, वही व्यक्ति हाँ, इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है जो कृष्ण कीर्तन करता है, जो हरि भक्तों का गुणगान सुनता है, शुद्ध भक्तों का, हरि भक्तों का आश्रय लेता है। तो तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि भक्ति कम करके समय बचाएंगे, लेकिन भक्ति करेंगे, जितना समय है वो दुख में ही बीतेगा। तो इसलिए जितना जरूरत है उतना समय काम करिए या भौतिक कार्य में दीजिए, और एक स्टैंडर्ड टाइम, हाँ, विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि 2 घंटा का हाँ नाम जप और 1 घंटा का हाँ जो हरि कथा सुनना, हाँ,
ये हमें डेली बेसिस में देने के लिए प्रयास करना चाहिए, या किताब पढ़ना। हाँ, आधा घंटा लेक्चर सुनिए, आधा घंटा किताब पढ़िए, 2 घंटा नाम जप करिए। इतना अगर 3 घंटा मिनिमम, 24 घंटा में 3 घंटा, 8 भाग का 1 भाग, तो आपके जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त जय। साई हरि हरि बोल। किसी का क्वेश्चन कमेंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका बहुत तबीयत खराब था, मैं सुनी हूँ। क्लास से कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जो मैं बोलने के लिए प्रयास कर रहा था? समझ में आ रहा। आवाज आ रही है किसी से? ठीक है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में और सुन सकते हैं, और आप सभी से निवेदन है आप लोग सुबह का साधना अच्छा रखिए, और साधना का रिपोर्ट जो है ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। और एक निवेदन है, जिन भक्त लोग आपका फॉलो अप करते हैं, सांबो प्रभु है, यस प्रभु। म्यूट कर सकते हैं ना? यस प्रभु। तो जो भक्त लोग आप लोग कॉलिंग करते हैं, अलग अलग डिवोटी आपको कॉलिंग करते हैं, स्पिरिचुअल केयर करने के लिए प्रयास करते हैं, इन भक्तों का फोन रिसीव करिएगा जरूर, और इन भक्तों से कम्युनिकेशन रखिएगा, क्योंकि मैं अकेला सब भक्तों से तो बात नहीं कर सकता हूँ। कुछ लोगों के साथ मेरा पुराना संबंध है, तो वो लोग नेचुरली हमसे बात करते हैं, या हमारा कनेक्शन बना हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो आप लोग बाद में आए हैं भक्ति में, जिनके साथ मेरा बहुत ज्यादा क्लोज टच नहीं है, तो आप लोग, जो भक्त लोग आपको कॉल करते हैं या आपसे बात करते हैं, आपको फोन करके फॉलो अप करते हैं, आपका स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनसे अच्छा संबंध बना के रखिए। और इन भक्तों से मैं आप सबका रिपोर्ट लेता हूँ। तो इस प्रकार एक नेटवर्क रहेगा, तो क्या होगा, हम सब लोग शिला प्रभुपाद और कृष्ण के साथ, महाप्रभु के साथ, हाँ, इस्कॉन के साथ अच्छे से जुड़े रहेंगे, और इस प्रकार हाँ हम लोग कृष्ण भक्ति में स्ट्रांग रहेंगे। तो इसलिए आप जो भी जहां पर हैं, हमें मूल उद्देश्य है एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में सहायता करना, और हम लोग भक्ति में स्ट्रांग रहना। प्रभु जी आपसे एक बात करनी है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोल रहे थे हम तो अनुकूल ठाकुर के माला जप करते हैं, तो वो माला को आपके माला के साथ क्या ज्वाइन किया जा सकता है? देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र आपको तो जप करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वो करते हैं प्रभु जी। तो उसका 16 माला का जप करिए। हरे कृष्ण महामंत्र का 16 माला जप करिए, वो आपको भगवत धाम लेके जाएगा। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप के बारे में सभी शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और इस्कॉन में वही शिक्षा दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो इसलिए बहुत सारे व्यक्ति हैं जो शास्त्र से नहीं बताते हैं, तो वो करेंगे तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। अच्छा प्रभु जी। समझ रहे हैं ना? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, तो अनाउंसमेंट ऑनलाइन डिवोटीज के लिए, जो लोग पिकनिक में आ रहे हैं, तो आपसे निवेदन है 6:20 में पहुंच जाइएगा शियालदा स्टेशन में, और 6:55 में ट्रेन है, कृष्णनगर लोकल चाकदा में उतरना है हमें, ठीक है। तो उसके बारे में और भी आपको मैसेज आ जाएगा, जो ऑनलाइन डिवोटीज है
तो अगर आपने पेमेंट अभी तक बचा है तो पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। तो लगभग 145 डिवोटीज जा रहे हैं पिकनिक के लिए। तो बहुत सुंदर प्रोग्राम होगा, आशा करते हैं। तो हम लोग मीटिंग कर रहे थे आज जस्ट क्लास के पहले ही, इसलिए थोड़ा मेरा लेट हुआ ज्वाइन करने के लिए। तो और हम लोग देखते हैं कुछ वन क्लास लाइव अगर रख सकते हैं आप सबके लिए, तो आप लोग भी उस दिन सुन सकते हैं। ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में शायद लाइव रह सकता है एक क्लास, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी ऑनलाइन डिवोटी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो हमारा एनुअल गेट टुगेदर है जनवरी के 23, 24, 25 तारीख को, 24, 25, 26 तारीख को उसमें आने के लिए प्रयास करिएगा, ठीक है। उसके बारे में आगे और जानकारी आपको मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप लोग दूर दूर में रहते हैं, तो जैसे अभी गीता मैराथन चल रहा है, तो आप लोग सबके साथ जा नहीं पाते हैं। आपके एरिया में हमें पता नहीं आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग कुछ दान कर सकते हैं। गीता जयंती के अवसर पे कुछ डोनेशन दे सकते हैं। कुछ कुछ लोगों ने दिया है, तो मेरा निवेदन है जो लोगों ने नहीं दिया है, तो आप लोग एटलीस्ट कुछ 5 गीता, 10 गीता, इस गीता जयंती के अवसर पे इसको दान कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चल के अलग अलग जगह में कुछ प्रोग्राम करेंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, जहां पर हम लोग नए लोगों को प्रचार करेंगे। और जो लोग क्लास में जुड़ेंगे गृहस्थों के लिए, यूथ के लिए, तो हम लोग उनको भागवत गीता, फ्री भागवत गीता गिफ्ट देने वाले हैं। तो अभी नया नया कुछ क्लास खुला है, जैसे सेक्टर 5 में गृहस्थ लोग का क्लास खुला है। अभी बेलगाछिया में एक क्लास खुला है, रेलवे क्वार्टर कॉम्प्लेक्स, मेट्रो रेलवे, वहां पर एक क्लास खुला, लगभग 40-50 लोग आ रहे हैं वहां पर। तो इस प्रकार नया नया बहुत सारे क्लासेस, साइनपू एक क्लास ले रहे हैं संडे इवनिंग को, वहां पर नए लोग आ रहे हैं। फिर सैटरडे क्लास में भी बहुत नए लोग जुड़े हैं, तो वहां पर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा से प्रचार बढ़ रहा है। तो और ऐसे जगह में हम लोग कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, और आप लोग भी अगर आपके एरिया में प्रोग्राम करना चाहते हैं तो हम लोग आ सकते हैं, जो ऑनलाइन डिवोटीज हैं। और वहाँ हमारे पास कुछ भगवत गीता है डोनेशन का, जो वेडनेसडे क्लास के डिवोटीज आप लोग दिए हैं, तो वहां पर हम लोग कुछ गिफ्ट भी कर सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी महीने में अगर आप अपने एरिया में, आपके घर में कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, छोटा हो बड़ा हो, तो आपको भी बहुत प्रेरणा मिलेगा, और उस जगह में प्रचार भी होगा। तो इस प्रकार हम लोग, आप सोचिए, आप लोग सोचिए और बता सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान की कृपा फैलेगा। और जो डोनेशन के रूप में भगवत गीता आए हैं या आप लोग दे सकते हैं, उसका बहुत अच्छा प्रयोग भी होगा, ठीक है। कोलकाता में हम लोग स्कूल में बांटते हैं फ्री भगवत गीता, और जहां पर क्विज होता है, इंटर स्कूल क्विज कॉन्टेस्ट होता है, तो इस प्रकार वितरण तो होगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, आपके द्वारा भी और भी जगह में प्रोग्राम हो सके। इस प्रकार आपको भी कृपा मिले और लोगों तक भी कृष्ण भक्ति का प्रचार हो, ठीक है। तो जो भक्त लोग अभी तक कुछ दिया नहीं है, तो नया साल के अवसर पे, गीता जयंती के अवसर पे कुछ दान कीजिए, जितना संभव हो। एटलीस्ट 5 गीता कर सकते हैं, बंगाली हो या इंग्लिश भाषा में हो। और हमारे सांबो प्रभु हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं गीता के लिए, तो आप लोग उसमें उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान की सेवा करने की आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो मैंने क्लास में बोला, आज का क्लास पता नहीं रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं, तो इसको सीरियसली जरूर लीजिएगा, ओके। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। तो जस्ट हम लोग प्रणाम मंत्र बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आप लोग बोल सकते हैं। नमो ओं विष्णु पादाय नमो विष्णुपदाय पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने सरस्वती इति नामिने श्रीवार्षभानवि देवी सुमन देवी रहिताय कृपाध्याये दाय कृपाध्याय संबंध विज्ञान
मंद विज्ञान वे प्रभवे नमः वे प्रभवे नमः उज्ज्वल प्रेमाढ उज्ज्वल प्रेमाढ कृपानुग भक्तिद उपानुग भक्ति करुणा शक्ति करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी नमस्ते गौरवाणी नमस्ते दिनतारिणे हे दिन तारिणे विरूपानुग विरुद्ध श्री रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांतहारिणे अपसिद्धंत धंत हारिणे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की जय भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन जय समवेत गौर जय की जय ऑनलाइन डिवोटीज की निताई गौर जय हरि हरि बोल। शाम्बू को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, कुछ बचा है तो कुछ बोल दीजिए। नहीं प्रभु आपने बोल दिया प्रभु। और प्रभु आज क्लास पे वो रिकॉर्डिंग हुआ है। ओके धन्यवाद। ठीक है, आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसअपियरेंस डे ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लेक्चर के रूप में आप दे सकते। ओके ओके प्रभु, कल तक प्रभु क्लास अपलोड हो जाएगा प्रभु यूट्यूब में। ओके, मेरे को एक बार फिर से टॉपिक पूछ लीजिएगा, मैं कुछ और कुछ देना है तो दे दूंगा। हाँ? ओके प्रभु, ये सेवा एक्चुअली प्रभु विष्णु प्रिया मतलब की माता जी कर रही है एवरी वीक। तो माता जी रेगुलरली क्लास रिकॉर्ड करते हैं और ऑन टाइम वो उसको अपलोड भी कर देते हैं। हरि बोल। तो जब से माता जी ने ये सेवा लिया है प्रभु, हम लोग का क्लास का जो रिकॉर्डिंग और अपलोडिंग ये वो तरीके से हो रहा है। हरि बोल। माता गोविंद जी का पूरी है और आलू दम है, ठीक है, और फूल गोभी का सब्जी है। दिखाई दे रहा है क्या? यस प्रभु जी। मेरे को तो नहीं दिख रहा है। आपने खा लिया? नहीं खाया अभी। हरि बोल, थैंक यू, हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, हरे थैंक यू, कृष्णा। हरि बोल। हरे बोल प्रभु। कृष्णा हरे बोल।